हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ और अभी हम चल के चेक करते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है और करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं आप लोगों के लिए, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और एंजल गाइडेंस भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं चेक करूँगी करंट एनर्जी आपके पर्सन की क्या है। करंट एनर्जी, पर्सन ऑन योर माइंड, अपने पर्सन पे फोकस कीजिए, उनकी करंट एनर्जी क्या है इस टाइम पे। 4 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, द फूल, द मैजिशियन, द स्टार, द टावर। बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। ओके व्यूअर्स, सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी में इस वक्त जितने भी कार्ड्स हैं, सिर्फ एक कार्ड 4 ऑफ सोर्ड्स माइनर आर्काना से आया है और बाकी सारे मेजर हैं। एम्परर, द फूल, द मैजिशियन, द स्टार, द टावर, बॉटम से है जस्टिस। यानी कि आपके पर्सन की एनर्जी में मैंने 7 कार्ड्स लिए हैं, जिसमें से 6 जो हैं वो मेजर आर्काना से हैं और 4 ऑफ सोर्ड्स सिर्फ एक कार्ड है जो माइनर है। इट्स मीन कि इस वक्त आपके पर्सन की जो करंट एनर्जी है और जो लाइफ में सिचुएशन चल रही है, मेजर इवेंट्स से गुज़र रहे हैं आपके पर्सन। और यहाँ पर मुझे सिचुएशन जो नज़र आ रही है जस्टिस विद टावर, कार्मिक सिचुएशन है। जो चीज़ें इनकी डेस्टिनी में एंड होना लिखी थी, यानी ये कार्मिक सिचुएशन जो है, डिस्ट्रक्शन है इनकी लाइफ में, एंडिंग पर हैं। कार्मा चल रहा है इनकी लाइफ में और उसके बाद है एक न्यू बिगिनिंग। एम्परर हमें ये बता रहा है कि एक एम्परर जो होता है वो बहुत ही डिसीशन मेकर, पावरफुल और एक स्पिरिचुअल नॉलेज रखने वाला, नॉलेजेबल पर्सन, और ये एक ज़िम्मेदार शख्स की एनर्जी होती है। और ये शख्स जो है अपनी फैमिली का कोई बड़ा, यानी अपनी फैमिली में बड़ा फादर फिगर भी हो सकता है। यानी आपके पर्सन की करंट एनर्जी इस टाइम पे मुझे ये फ़ील हो रही है कि ये अपनी फैमिली की ज़िम्मेदारियां पूरी करते हैं, यानी कि ये एक ज़िम्मेदार शख्स की एनर्जी है जो कि मुझे ये बता रही है कि ये कोई फादर फिगर भी हो सकते हैं। और होप है इनको कि इस एंडिंग के बाद एक न्यू बिगिनिंग होगी और ये एक नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं, क्योंकि एम्परर विद फूल, डिसीशन इन्होंने ही लेना है और बहुत सोच समझ के इस टाइम पे ये साइलेंट हैं और ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। हो सकता है कि आपके पर्सन की तबीयत ठीक नहीं है, बीमार भी हो सकते हैं, रेस्टिंग पोजीशन पर हैं इस टाइम पे, लेकिन ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा है, रेस्टिंग मोड पर हैं। ये ब्लॉक हो सकती है आपकी सिचुएशन। और आपका रिलेशनशिप जो है, मुझे इस वक्त नज़र आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ही उसके बारे में सोच रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जितना सोच रहे हैं उतना मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और इनको होप है कि एक न्यू बिगिनिंग होगी आफ्टर डिस्ट्रक्शन, यानी कि जिस तरह से ये टावर है, ये डिवाइन इंटरवेंशन को बता रहा है, और जस्टिस कार्मिक सिचुएशन, यानी कि जो भी सिचुएशन में इस वक्त आपके पर्सन हैं, एंडिंग है वहाँ पर। एम्परर हैं तो फैमिली की सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि ये किसी फादर फिगर की एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है। मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक न्यू स्टार्ट, एक फ्रेश स्टार्ट, जैसे कि फूल यहाँ पर आया है। एंडिंग के बाद हमेशा एक फ्रेश स्टार्ट होता है, एक साइकिल एंड होती है और एक न्यू साइकिल बिगिन होती है लाइफ में। तो इस वक्त तो ये बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं और हील करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि या तो ये डिस्ट्रक्शन इनकी लाइफ में हो चुकी है या ये डिस्ट्रक्शन चल रही है,
क्योंकि ये कार्मा जो है एंडिंग पर है, ये कार्मिक सिचुएशन एंडिंग पर है या एंड हो चुकी है और ये इस टाइम पे हील कर रहे हैं, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हीलिंग को भी बता रही है और मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक न्यू बिगिनिंग। और चेक करते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। 7 ऑफ कप्स, क्या है करंट एनर्जी। द लवर विथ चैरियट, ओके। current energy, one more card please, okay, Queen of Cups with Page of Cups। इस वक्त ये अगर आप लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस है या इमोशनल डिस्टेंस है, लेकिन ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और डे ड्रीमिंग की एनर्जी है, क्योंकि लवर्स का कार्ड है विद चैरियट। डे ड्रीम कर रहे हैं कि ये आपके साथ रीयूनाइट हो जाएं, किस तरीके से आपकी तरफ एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप की ऑफ़र लेकर आएँ और ये इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाएं। और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि एक बहुत ही केयरिंग, नर्चरिंग, लविंग एनर्जी है। अपने इमोशंस को इन्होंने अभी तक तो हाइड करके रखा था, लेकिन अब ये आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, किसी तरह की सक्सेस के साथ लौटना चाहते हैं, यानी कि ये चाहते हैं कि आपको एक्सप्रेस कर दें अपनी फीलिंग्स। और लवर्स का कार्ड है, तो ये एक डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, आप लोग एक डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हैं। और ये चाहते हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपके साथ यूनियन कैसे होगा, इनको इस रिलेशनशिप में सक्सेस कैसे मिलेगी, तो ये डे ड्रीमिंग है। करंट एनर्जी में तो मुझे यहाँ पर अब हम इनकी फीलिंग्स चेक करेंगे कि करंट फीलिंग्स क्या हैं आप लोगों के लिए, और देखते हैं कि करंट एनर्जी तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। हीलिंग कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में एंड हुई हैं, एंडिंग पर हैं या एंड हो चुकी हैं। करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स, 3 ऑफ कप्स, द स्टार, करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। तूफ़ान गुज़र जाने के बाद जो खामोशी होती है, यानी कि चीज़ें एंड होने के बाद हीलिंग फेज़, करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। यस, तो एनर्जी क्या कह रही है? एनर्जी बता रही है कि यूनियन चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ इनको जो खुशी हासिल होती है वो कहीं और ये फील नहीं करते। और यहाँ से कार्ड आया 10 ऑफ सोर्ड्स विद 10 ऑफ वैंड्स विद 6 ऑफ कप्स। तो किसी तरह का बर्डन, किसी तरह का प्रेशर, जैसे मैंने आपसे कहा एम्परर की एनर्जी आई थी, तो ये फादर फिगर हो सकते हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं जो रिलीज़ की हैं इन्होंने। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताता है, बर्डन बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर जो इन्होंने रिलीज़ किया है, यानी 10 ऑफ सोर्ड्स एंडिंग नज़र आ रही है। किसी तरह की
फैमिली सिचुएशन हो सकती है या मैरिड हो सकते हैं, तो वहाँ पे भी, यहाँ पर डिवोर्स के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर ये किसी टॉक्सिक मैरिज में हैं जहाँ पे ये खुश नहीं हैं, जिसको ये एक बर्डन फील करते हैं, तो वहाँ पे भी एंडिंग नज़र आ रही है। स्ट्रेंथ इन्होंने बनाई हुई है, ये इस वक्त अपनी पावर में हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि ये उस शख्स की तरफ मूव करेंगे जहाँ पे इनको खुशी मिलती है और जहाँ पर जो इनकी विश है, यानी कि यहाँ पर स्टार कार्ड है, ये हील करेंगे, इनकी विश है कि ये आगे बढ़ें। और स्टार भी, एक स्टार की एनर्जी भी ऐसी होती है कि ये विश फुलफिलमेंट होती है। तो इनकी विश है कि ये आपके साथ एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करें और इस टाइम पे ये जस्टिस करेंगे, चाहे इनको कुछ भी ख़त्म करना पड़े, लेकिन ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। यहाँ पर एनर्जी स्ट्रेंथ की भी आई है और स्ट्रेंथ की एनर्जी ये बता रही है कि इन्होंने बहुत हिम्मत बनाई हुई है, बहुत ज़्यादा हिम्मत के साथ ये इन मुश्किलात को और इन प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, रिज़ॉल्व करने की, यानी जो हर्डल्स इनकी रास्ते में आ रही हैं इनकी लाइफ में, ये उसको हैंडल कर रहे हैं इस टाइम पे। और किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी, जो कि एक पावरफुल किंग है, जब वो ज़िद में आ जाता है तो वो अपनी मनमानी करता है। तो इस वक्त जो करेंगे अपनी मनमानी करेंगे, अपनी खुशियों के लिए, अपनी विशेस के लिए, जहाँ इनको खुशी मिलती है जिसके साथ, क्योंकि करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स आप लोगों के लिए हम चेक कर रहे हैं, तो इनकी खुशी आप हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं और ये आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। और जो हर्डल्स और जो प्रॉब्लम्स लाइफ में आ रही हैं, इस टाइम पे ये अपनी ज़िद में हैं, इस टाइम पे ये अपनी मनमानी करेंगे और जो भी आप लोगों के रास्ते में आएगा ये इस टाइम उसको एंड कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आई है और मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मेमोरीज़ ऑफ लव का कार्ड है ये, पुरानी बातें, जो गुज़रा हुआ टाइम है आप लोगों के साथ, वो वक्त ये याद करते हैं और आप इनके सोलमेट हो सकते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये कोई डिवाइन कनेक्शन है, ये आपके साथ कनेक्टेड फील करते हैं, ये कोई बहुत पुराना कनेक्शन भी हो सकता है, यानी कि मोर देन 6 ईयर्स, ये ऐसा कनेक्शन है। तो इस टाइम तो ये बर्डन को रिलीज़ करके इनके रास्ते में जो हर्डल्स आएंगी ये उसको रिलीज़ करेंगे और अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपसे इनकी खुशी जुड़ी हुई है, ये आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो ये हैं इनकी करंट फीलिंग्स। अब इनका नेक्स्ट एक्शन चेक करते हैं। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है? आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट एक्शन, ओके। 4 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 of cups, 5 of pentacles, ace of cups। इनका नेक्स्ट एक्शन मुझे जो नज़र आ रहा है वो यही है कि ये कमिटेड रिलेशनशिप, घर बनाना चाहते हैं आपके साथ, रीयूनाइट होना चाहते हैं। 2 of cups म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, लव इमोशंस, ओवरफ्लोइंग इमोशंस हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए लव फील करते हैं। ये वो लव है जो डिवाइन ने इनको दिया है, यानी कि ये फीलिंग्स म्यूचुअल हैं। आप भी इनसे इतना ही प्यार करते हैं जितना ये आपसे प्यार करते हैं और ये इनके इमोशंस हैं और बहुत ज़्यादा ही इस टाइम पे ये इनको फील कर रहे हैं अपने इमोशंस को। ये आपके साथ रीयूनाइट होके फैमिली, घर बनाना चाहते हैं, यानी कि 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। और अगर इनकी फैमिली नहीं मान रही है इस रिश्ते के लिए, अगर ये अनमैरिड हैं और इनकी फैमिली, समाज, सोसाइटी, यानी सोसाइटी फैक्टर्स भी हो सकते हैं, फैमिली के भी होते हैं मसले, क्योंकि फैमिली नहीं मान रही होती, और अगर फैमिली इनको मैनिपुलेट कर रही है
तो ये इस सिचुएशन को एंड करके बाहर निकल जाएंगे, लेकिन ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करेंगे। इस टाइम पे ये अपनी ज़िद में हैं और इस टाइम पे ये अपनी मनमानी करेंगे, चाहे इनको फैमिली रोके या इनको कोई भी रोके, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन में मुझे सन विद 3 ऑफ पेंटिकल्स नज़र आ रहा है कि इनकी फैमिली नहीं मान रही है और इनको मैनिपुलेट कर रही है, लेकिन ये उस सिचुएशन से भी वॉक अवे कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी के साथ मुझे एंडिंग नज़र आ रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स विद 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये अपने आप को बहुत लॉस्ट फील करते हैं, तन्हा महसूस करते हैं, अकेला फील करते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये बार बार मुझे क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, ये बीमार भी हो सकते हैं, या इनको जो है वो इनकी हालत आप देख लें कि इस तरह की कंडीशन है इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी मुझे अच्छी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन इस टाइम पे ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। अगर इन्होंने आपको पहले रिजेक्ट किया था पास्ट में अपनी फैमिली की वजह से, तो अब अगर फैमिली इनको मैनिपुलेट भी कर रही है और इस रिश्ते के लिए एग्री नहीं कर रही है, लेकिन ये उससे भी बाहर सिचुएशन से निकल के आपको फिर भी आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एस आया है, एस ऑफ कप्स आया है विद 2 ऑफ कप्स विद 4 ऑफ वैंड्स। तो ये कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं आपके साथ। और नेक्स्ट एक्शन इनका हमने चेक किया है। अब चेक करते हैं कि एंजल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। एंजल गाइडेंस क्या है? एंजल गाइडेंस, एंजल गाइडेंस। Forgiving and learning, keep an open mind. बहुत ज़्यादा कार्ड हैं, ये मैं नहीं लूँगी। कोडिपेंडेंसी, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आया है फाइनेंसेस एंड करियर। जिस तरह मैं अभी आपसे बात कर रही थी कि मुझे इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ख़राब नज़र आ रही है, इन पे कर्ज़ हो सकता है, या इनकी जॉब चली गई है, या इनके बिज़नेस में लॉस हुआ है, तो ये इस वक्त लॉस्ट हैं बहुत ज़्यादा। तो वही कार्ड आया यहाँ पे, फाइनेंशियल इश्यूज़ आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से आप लोगों की लव लाइफ बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, और आपको कीप एन ओपन माइंड का कार्ड है। आपको ओपन माइंड रखकर इस सिचुएशन को देखना है। और फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड हमें ये बता रहा है, एज़ यू रिलीज़ एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। तो जैसे जैसे आप जो है अपने पास्ट को हील करेंगे और आप फॉरगिव करेंगे और सोचेंगे कि इस सिचुएशन में आपके लिए कोई लेसन था, तो आप इनको माफ़ कर देंगे। कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो एडिक्शंस अगर किसी तरह के भी हैं, यानी आप कोडिपेंडेंट हैं इनके ऊपर या ये आपके ऊपर कोडिपेंडेंट हैं, तो इस चीज़ से बचना है आपने। कोडिपेंडेंट नहीं होना है। किसी भी चीज़ की ज़्यादती या एडिक्शन वो इंसान के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आपने कोडिपेंडेंट नहीं होना है। इनके फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे हैं और ये अपने कैरियर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, पास्ट को हील कीजिए, माफ़ कर दीजिए गलतियों को, और उसमें आपके लिए कोई ना कोई लेसन होगा जो आपको लर्न करने की ज़रूरत है। ओपन माइंड रखकर इस रिलेशनशिप में आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि आप और आपके पर्सन के दरमियान कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस को मैच ना करती हों। जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरा नहीं कर सकते, तो आपको अपना माइंड ओपन रखकर इस रिलेशनशिप में चलना है। इसके साथ ही कार्ड है रिकन्सिलिएशन। तो आप लोग बहुत जल्दी रिकन्साइल कर जाएंगे, क्योंकि समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। ये आपके पास्ट पार्टनर हैं, यानी कि पास्ट रिलेशनशिप कोई न्यू नहीं है। ये पर्सन ये आपकी लाइफ में रिटर्न आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग।
आई होप कि अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी एक फ्रेश रीडिंग के साथ। बाय बाय।